तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो इसका मतलब है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, ना ये कम होगा ना ही ज्यादा होगा। टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, कांस्टेंट। अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो दैट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए पहले हम लोग इसको लिख लें। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो द टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम लोग इसको प्रूव करने वाले, प्रूव करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉल है यहाँ पे। अभी ये बॉल इस हाइट पे, ये हाइट जो जिस हाइट पे बॉल है दैट इज हाइट एच। ओके, ये बॉल की है पोजीशन 1, और इस जगह पे ये बॉल है अभी रेस्ट। मतलब रेस्ट में होने का मतलब इसमें वेलोसिटी है कि नहीं है? नहीं है। तो इस हाइट पे अगर हम इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इस हाइट पे पोजीशन 1 पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी, ये बॉल जिसका की मास है m, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh। बार बार पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अभी इसकी? mgh। अगर इस जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी इसकी ऑब्जर्व करें तो बताओ तो इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? जीरो होगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी? रीजन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम बी स्क्वायर होता है दैट विल बी जीरो। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम बोल लें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh प्लस जीरो। टोटल एनर्जी की वैल्यू आ रही है यहाँ पे कितनी? टोटल एनर्जी इज mgh इन दिस केस एट हाइट h। अब इस बॉल को हम यहां से रिलीज कर, और ये बॉल मान लीजिए कि इस डिस्टेंस तक पहुंचा। कौन सी डिस्टेंस तक पहुंचा? ये अभी आधी डिस्टेंस तक पहुंचा है h/2। दिस इज पोजीशन 2, पोजीशन 2। जैसे इस पेन को यहां से हमने छोड़ा, ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पे पेन को यहां से छोड़ा, अभी इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। अब इस बॉल को अगर हम यहां से रिलीज करें तो ये बॉल यहां तक आया, कितनी हाइट तक? h/2 हाइट तक। h/2 हाइट तक आया। जब ये यहां से छोड़ा गया, इस h/2 ये बीच में जब था, तो क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी थी कि नहीं थी? थी ना काइनेटिक एनर्जी। इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी भी थी और इस जगह पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है, दोनों चीजें। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस केस? इट विल बी mgh/2। चलो अब हम यहाँ पे आते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। चलो ये कैलकुलेट करके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हाफ इंटू m, यहाँ का वेलोसिटी चाहिए आपको, पोजीशन 2 का वेलोसिटी चाहिए। देखिए कैसे कैलकुलेट होगा पोजीशन 2 का वेलोसिटी। वेलोसिटी एट पोजीशन 2, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है? h/2 कवर किया है। s इजिकल टू हो गया h/2।
हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू h/2 हुआ। इसमें 2 और 2 कैंसल, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जी एच आ गई। वी स्क्वायर ही रहने देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पुट तो वी स्क्वायर ही करना है, वी स्क्वायर के ही फॉर्म में रहने देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें एट पोजीशन 2, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2 विल बी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर की जगह पे लिख दे जीएच, जीएच लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो तो क्या हो गया, क्या ये भी mgh/2 हो गया, ये भी mgh/2, ये भी mgh/2। अगर हम टोटल ऐड करें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh/2 प्लस mgh/2, देखो तो टोटल एनर्जी फिर से mgh हो गया। चलो अब हम निकालते हैं ये बॉल जब ये जमीन को से स्ट्राइक करने वाला है उससे जस्ट पहले, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये है हमारा पोजीशन 3, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे देखो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हाइट इज ऑलमोस्ट जीरो, if height is almost zero it will be m into g into zero, कोई कंफ्यूजन, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। चलो काइनेटिक एनर्जी निकाले, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी एट पोजीशन 3, ये तो था वेलोसिटी एट पोजीशन 2, अब हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी एट पोजीशन 3। यहां से यहां, यहां से यहां इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है यहाँ का। देखो तो टोटल डिस्टेंस अब यहां से यहां तक में क्या होगा, h होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस h हो जाएगा, डिस्टेंस हियर विल बी h। अगेन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू h, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh, 2 और 2 कैंसल, क्या आ गया, mgh आ गया। अब अगर हम दोनों को ऐड करें थर्ड पोजीशन पे, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज mgh, देखो तो टोटल एनर्जी फिर से क्या आ गई, क्या तीनों कंडीशन में टोटल एनर्जी सेम है। आप यहाँ पे एक चीज और देखो, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी जितने से कम हो रही है काइनेटिक एनर्जी उतने से ही बढ़ रही है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। सो द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स सेम, कंजर्व, कांस्टेंट।